पर्यावरण संबंधी संगठनों में ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी ऐसा अकेला संगठन था जो अलास्का में 1969 में बनाया गया था। तो ये ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय एक पर्यावरण संबंधी संगठन था। इस संगठन का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करना था। ये संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु शस्त्रों के परीक्षण के विरोध में अहिंसक सीधी कार्रवाई अभियान के लिए स्थापित किया गया था। कि जो अमेरिका में परमाणु परीक्षण था उसके सीधा उस परीक्षण के विरोध में अहिंसक कार्रवाई के लिए संगठन बनाया गया था। अहिंसक कार्रवाई करने वाले संगठनों में ये सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इसके कार्यों में संगठन को फायदा तो हुआ ही है, साथ ही उस पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा जिसको उसने सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। इसने पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी लाभदायक सराहनीय कार्य किए। मूल ग्रीनपीस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी ग्रह के लिए सीधी कार्रवाई करना है। इसकी संकल्पना उत्साहजनक है और इसके कारण एक आंदोलन का उदय हुआ। अब बात करते हैं ग्रीनपीस जो संगठन था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रीनपीस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करता है। इसका काम पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करना है। इसके लिए वे सीधी कार्रवाई पक्ष प्रबंध का प्रयोग करता है। ये संपूर्ण विश्व के 40 देशों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय जो एम्स्टर्डम स्थित ग्रीनपीस इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। इसका खर्च जो समर्थक देश के चंदों से चलता है। ग्रीनपीस की उत्पत्ति अहिंसक कार्रवाई से हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में परमाणु परीक्षण करने वाला था, यानी अमेरिका जो था वो परमाणु परीक्षण करने वाला था अलास्का में। तो अक्टूबर 1969 में हाल ही में स्थापित डोंट मेक ए वेव समिति ने इस गतिविधियों पर चर्चा की। अमेरिकी मेरी वॉलिन ने अमाचिटका तक नाव से जाने और उसे बम स्थल के समीप बांधने का सुझाव दिया। कनाडियन बिल डर्नियर ने कहा मेक इट ए ग्रीनपीस। वेहलेन ने नाव का नाम ग्रीनपीस रख दिया। इस तरह से जो ग्रीनपीस संगठन था उसकी यहाँ पर स्थापना हुई। अब बात करेंगे ग्रीनपीस परमाणु विरोध आंदोलन के बारे में कि ग्रीनपीस संगठन जो था उसने परमाणु विरोध आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभाई। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनपीस संगठन की उत्पत्ति ही परमाणु के विरोध में हुई। ऐसे में उसका परमाणु विरोध आंदोलन में प्रभुत्व योगदान होना स्वाभाविक है। जो निम्नलिखित हैं। उसने पहली परमाणु विरोधी जो अपनी गतिविधियां करी 1978 में ग्रीनपीस रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग का आरंभ किया। 1985 में रेनबो वॉरियर ने फ्रांसीसी परमाणु परीक्षण स्थल मरुगोरा स्टॉल के आसपास समुद्र में प्रवेश किया। ये जहाज परमाणु परीक्षण का विरोध करने की यात्रा पर था। इस जो पानी के जहाज था इसके द्वारा जो अमेरिका के द्वारा जो अलास्का में परमाणु परीक्षण करना था उसका घोर विरोध करने के लिए चलाया गया था 1978 में। नेक्स्ट है, इस परमाणु विरोधी यात्रा में दो तकनीक देखने को मिलती है जो ग्रीनपीस के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो था ग्रीनपीस के सदस्य परीक्षण में मौजूद थे और वे परमाणु परीक्षण के साझी बने, वे होने वाली हानि को देख सकते थे। दूसरा, ग्रीनपीस के सदस्यों ने अन्य लोगों को परमाणु परीक्षण क्षेत्र में से सुरक्षा के लिए दूर रखा गया। तो ये परमाणु विरोधी यात्रा की दो तकनीक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रेनेबो वॉरियर ने ऑकलैंड रुकने से पूर्व 300 द्वीपवासियों के पुनर्स्थान के लिए एनलैब से मैजेस्टी तक 4 बार यात्राएं की। यानी उन्होंने 3000 द्वीपवासियों को प्रस्थान करवाया जिनके घर 1946 और 58 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षण की रेडियोधर्मिता से प्रदूषित हो गए थे, उनको वहाँ से पुनर्वास करवाया। नेक्स्ट है, रेनबो वॉरियर के नष्ट होने से ग्रीनपीस जनधन की पर्याप्त हानि हुई, जिसमें ग्रीनपीस फोटोग्राफर फर्नांडो भी मारा गया था। उसने न्यूजीलैंड वासियों को वॉरिंगटन की गलियों में दिया, आप रेनबो नहीं डुबा सकते। यानी इसका मतलब ये हो गया कि न्यूजीलैंड के जो वासियों को वॉरिंगटन की गलियों में ये कहा, मतलब इन्होंने ये नारा दिया कि आप रेनबो
नहीं डुबा सकते प्रदर्शित करने के लिए विवश किया और वे ग्रीन पीस के लिए लोगों से चंदा लेने लगे। नेक्स्ट पॉइंट थी इसके विरोध में, ये आक्रमण फ्रांस के लिए एक भीषण जन संपर्क संकट था। न्यूजीलैंड पुलिस द्वारा इसका पर्दाफाश करने के पश्चात फ्रांसीसी सरकार ने 1987 में मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का न्यूजीलैंड को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना स्वीकार किया। फ्रांसीसी सरकार ने फोटोग्राफर के परिवार को 2.3 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। नेक्स्ट, इस भीषण हानि के बाद ग्रीनपीस को भारी लोकप्रियता मिली, जिससे इसके सदस्यों की संख्या तेज़ी से बढ़ी, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसकी सदस्य संख्या दिन पर दिन घटती चली गई। तो इस तरह से ये जो हमने बात करी ग्रीनपीस के बारे में, जो ग्रीनपीस का जो परमाणु विरोधी आंदोलन में इनकी भूमिका थी उसके बारे में बात करी, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।